अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वन क्लास वन यूनिट इस तरह से हम 10 इंशाल्लाह 10 यूनिट को कंप्लीट करेंगे और अहम चीज़ें ही देखेंगे हम और बाकी चीज़ों को स्किप करते हुए। इससे आपका अगर आपने इस यूनिट को नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपने इसे पढ़ लिया होगा तो आपका रिवीज़न अच्छे से हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम हमारे चैनल पर रोज़ाना क्विज़ेस भी होते हैं। आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए हम शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, लाइक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो उर्दू के बारे में जो है तो किस किस के नज़रियात हैं, क्या क्या है, ये देखेंगे। ये बात तो हम इतना तो अहम है, यहाँ पर इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है। ये आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और एक बात, एक आप कॉपी पेन लेकर बैठे और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना ले ताकि आपको एग्ज़ाम्स के वक्त सिर्फ वो नोट्स से ही आप रिवीज़न कर सके। जैसे यहाँ पे लिख लिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद और यहाँ पर लिखे हैं ब्रज भाषा से निकली, ब्रज यहाँ पर लिख ले भाषा से निकली। इतना भी लिखे तो काफ़ी हो जाता है क्योंकि पेपर में तो ज़्यादा दिया हुआ है। कीवर्ड इस तरह से लिख ले आप। तो ये होगा था। और उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही कहा है कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। तो यहाँ पर आप इसी तरह से नोट्स बनाते चले आप। तो शाहजहाँ के अहद की बात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही कही है। अब इस चीज़ को किसने करार दिया ब्रज भाषा को? इनके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ान, इमाम बख्श, सैयद शम्स उल्लाह क़ादरी, ये वग़ैरह लोगों ने जो है तो ये इसे ब्रज भाषा से निकली बताई हैं। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने तक इसने फ़रोग़ पाया। एक बात कही है मीर अमन ने। महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू और इन्हों का कहना है कि ये पंजाब के इलाक़े में भी इसकी दाग़ बेल पड़ी हैं। ताल्लुक़ से किसने कहा और तो ये भी याद रखें आप किसने कहा है। तो ये शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रेसन और ग्राहम बेल ने कहा है ये। और आगे है डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश को उड़ीसा करार दिया। डॉक्टर बुखारी का कहना है कि ये जो है तो उर्दू जो है तो उड़ीसा की पैदाइश है। और इसी तरह शौकत सब्ज़वारी ने दो आब व गंग व जमन को उर्दू का मस्कन कहा है ये। और यहाँ पर है गिर्द व नभा दहली के ये मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है। मसूद हुसैन ख़ान का ये मशहूर कौल है, ये आप याद रखें इसे, ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मनबा है और हज़रत दहली इसके हकीकी मौलूद व मंशा है। ये कहा था मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी किताब इसमें मुक़द्दमा तारीख़ी ज़बान उर्दू। इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि ये जो है तो सिंध से इन्होंने जोड़ा है उर्दू को।
तो यहाँ पे इन्होंने नक़ूश सुलेमानी में लिखा है, ये इनकी किताब है नक़ूश सुलेमानी, उसमें लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे और इसलिए क़रीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं इसका हवाला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ है। सिंध और सैयद सुलेमान नदवी, इस तरह से याद करें, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, अब ज़ोर ने क्या कहा था, हरियाणवी के असरात के क़ाइल है ज़ोर। और अख्तर रेनवी ने उर्दू को क्या है, मगध से निकली है, मगधी कहा है। दक्कन में पैदा होने के क़ाइल है नसीरुद्दीन हाशमी। उसके बाद है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को असल कहा, असल उर्दू क्या है, खड़ी बोली को करार दिया है। और इंशाअल्लाह खान इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और बुर्ज भाषा पर मुश्तमिल कहा है। ये 3 लैंग्वेज पे, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और बुर्ज भाषा, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और बुर्ज भाषा के पर मुश्तमिल किसने करार दिया, तो इंशाअल्लाह खान इंशा ने करार दिया है। और लिसानियत के मुतालिक कुछ कौल है, इसे भी देख लें हम, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये है सुनीति कुमार चटर्जी का कहना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान ना आए होते तब भी जो है तो जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती थी, लेकिन इसकी अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ताख़ीर होती थी, ये बात कही है इन्होंने। और उसके बाद है मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने कहा है कि ये उर्दू जदीद ज़ुबान जो जहाँ से निकली है वो प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से निकली है, ये मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने कहा है। अब खड़ी बोली और हरियाणवी की आमोजिश से निकली है उर्दू बोल रही है मसूद हुसैन खां, ये बोले हैं उन्होंने। माहिरीन लिसानियत ने अपभ्रंशों को हिंद आरियाई ज़बानों की अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। किससे कहा है, दोनों को मिलाने वाली ज़बान, ये हिंद आरियाई ज़बानों के अहद वस्ता और जदीद दोनों को मिलाने वाली कड़ी है, अपभ्रंश को कहा है ये माहिरीन लिसानियात में। यहाँ पे जो है तो एक किताबें दिए हुई हैं, ज़्यादा तो इसे स्किप करेंगे हम, ये हमारे निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन कभी आउट ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो आप इसे याद रखें। खुशीनामा मेराजी शमशुल अशाक की है ये, और ये एक नेक सीरत लड़की को मौजू बनाकर नज़म है ये। खुश नक्ज़ ये भी इन्हीं की है, और शहादतुल तहक़ीक़ ये भी इन्हीं की है, मग़ज़ मरक़ूब ये भी इन्हीं की है। अशरफ बयाबानी की ये 9 सरहार याद रखें आप, ये 1503 हिजरी ईस्वी है, ये मसनवी है। अशरफ ने वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन को मौजू बनाया है इसमें, इसे हम स्किप कर देंगे, बहुत ज़्यादा है देखना। इसे आप जो है तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, या फिर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें। अब मग़रिबी हिंदी की 5 बोलियाँ यहाँ पे है। मग़रिबी हिंदी की 5 बोलियाँ ग्रेसन ने जो है तो मग़रिबी हिंदी को 5 बोलियों में डिवाइडेड किया है, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी, ये होगा। उसके बाद है हरियाणवी को बांगड़ू, ये दूसरा नाम भी याद रखें, हरियाणवी को कहा जाता है। ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये है 5 चीज़ें, और इसे डिवाइड करे हैं ग्रेसन ने और यहाँ पर इन तीनों में ओ का और आ का दर्जा रखने वाली बोलियाँ कौन कौन सी है, इस तरह से ये 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है इसे मग़रिबी हिंदी को। तो आपको याद रखना है कि ओ को दर्जा देने वाली और आ को दर्जा देने वाली बोलियाँ कौन कौन सी है, ये 5 में से ये क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होता है, ये ओ को और आ को दर्जा रखने वाली
तो यह है बुर्ज भाषा, बंदेली और कन्नौजी। तो ये इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ओ बरबक, ये यहाँ पे 3 बुर्ज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। एक चीज़ को याद रखनी है, आग खुद ब खुद हो जाएंगी। बाकी खड़ी और हरियाणवी ये 2 है तो आ का दर्जा रखती हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसे। तो सल्तनतें दिए हुई हैं। बहमनी सल्तनत में कितने बादशाह गुजरे हैं? बादशाह गुजरे हैं बहमनी सल्तनत के हुक्मरानों में। आप इसे या अलाउद्दीन हुसैन शाह बहमनी, ये यहाँ का बानी था, ये इन्होंने बुनियाद रखी थी। और मोहम्मद शाह लश्करी या आखिरी बादशाह है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बहमनी अहद की शूरा में जो है तो फ़खरुद्दीन निज़ामी जो हमारी कदम राव है, यह अहमद शाह बहमनी के अहद में ये लिखी गई है। ये याद रखने की चीज़ है और नेट में आएबादी है। अशरफ बयाबानी की नौसरहार है या जंगनामा है, 1530 में बहमनी अहद की आखिरी दौर में है लिखी गई। मीराजी शमशुल शाह, यह भी ऊपर हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा यहाँ पे और बहमनी दौर के दिगर शोरा में जो है तो मशाक लतीफ़ी फ़ेरोज़ के अलावा सैयद मोहम्मद हुसैनी, ख्वाजा बंदे नवाज़, यसोदराज इनका नाम भी आता है। और इनकी मशहूर नज़में है ये चक्की नामा, ये भी नेट में पूछा है। तिलावतुल वजूद ये है, खुलासा तौहीद, तमसील नामा, शिकार नामा, मेराजुल आशिकीन, ये थे। आगे देखेंगे हम यहाँ पे जो है तो बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो है तो ख़ुद मुख्तार रियासतें क़ायम हुई, जो ये थी 5 थी पूरे। ये देख लें आप, बेजापुर में आदिल शाही, बिदर में बरीद शाही, बरार में अमाज शाही, अहमदनगर में निज़ाम शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही, ये 5 सल्तनतें हैं। अब यहाँ पे बेजापुर में जो आदिल शाही सल्तनत है, इसमें 8 बादशाह गुज़रे हैं। तो यूसुफ, इसका पहला बादशाह के पहले है यूसुफ अली आदिल शाह सानी, ये बानी थे या इस सल्तनत के। और इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह सानी। तो यहाँ याद रखने की ये 2 चीज़ें हैं, ये पहला, दूसरा और आखिरी बादशाह याद रख ले आप, सिकंदर आदिल शाह, ये पूछा अगर तो। और यहाँ पे जो है तो बादशाह 5वां जो बादशाह था, बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी। और ये जो है तो यहाँ पे जो वो फ़रोग़ हासिल हुआ है उर्दू को, ये इल्म दोस्त आलिमों और सौफ़ियों का क़दरदान भी था और ख़ुद एक शायर भी था और जगत गुरु के लक़ब इसे ही मिला है। यहाँ है इब्राहिम आदिल शाह सानी के अहद में ये नौरस नामा इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब ही है और ये 9 गीतों का पर मबनी है। ये 1597 ईस्वी की तारीख़ है। बुरहानुद्दीन जानम इरशाद नामा और अब्दल इब्राहिम, ये इब्राहिम नामा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने की है। इसके बाद हुस्न शौक़ी का है फ़तहनामा, मेज़बानी नामा। वैसे तो यहाँ पे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कभी आउट ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो आप आंसर देना चाहिए या आपको जो है तो आंसर डिलीट करने आने चाहिए। ये मिर्ज़ा मोहम्मद मुक़ीमी की चंद्र बदन व महर यार, ये चीज़ें हैं। आप इसे ख़ावरनामा जो है तो कमाल ख़ां रुस्तमी की है, आप इसे देख लें। मुल्ला नुसरती की ये देख लेंगे, ये हम नेट में पूछे हुए क्वेश्चन से। ये गुलशन इश्क़ इसी की है और इसमें मनोहर और मदमालती की दास्तान बयान की जाती है। अली नामा ये रमज़िया मसनवी है। ये अली आदिल शाह की इब्तदाई अहद की मंजूम तारीख़ है। यहाँ पे तारीख़ इस्कंदरी ये भी मुल्ला वजी की है और मुल्ला नुसरती की है। नुसरती जो है तो अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था और इसे हासिदों ने ख़त लिख करा था। और अली नामा को इसने नुसरती ने अहद नामा दक्कन भी कहा है इसे।
आगे आप इसे देख लें, मैं इसे स्किप कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे जो चीज़ें बतानी है वही बता रही है। एक बार नेट जाल डाली मैंने यहाँ पे नेट तो ये पूछे हुए क्वेश्चंस है पिछले बार पुराने पेपरों में। अब गोलकुंडा में कुतुब शाही सल्तनत, और यहाँ पे भी 8 बादशाह गुजरे। सुल्तान कुली कुतुब शाह पहला हुक्मरान, जमशीद कुली कुतुब शाह, सुबान कुली और इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन ताना शाह। ये आखिरी बादशाह गुजरा है इसका गोलकुंडा के 4। इसके बाद यहाँ पे जो है तो 5वां बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह है, और फ़िरोज़ की ये मसनवी है, परतनामा मसनवी है ये, यहाँ पर ये याद रखें आप। और ये मोहम्मद कुतुब शाह ये छठा बादशाह है, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और ये पहला साबी दीवान शायर है ये यहाँ। और मुल्ला वजी ये हमारे निसाब में शामिल है, और कुतुब मिश्तरी है ये 1609 में लिखी है वजी ने। और इसके अलावा ताजुल हक़ाइक़ भी इसी के, सबरस भी इसी की है, और इन्होंने ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी हैं। गवासी ये हमारे निसाब में नहीं है, फिर भी आप इसे पढ़ ले खुद से। और ये भी नहीं है निसाब में, आप इसे यहाँ पे एक है इब्ने निशाती जो है तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का 7वां बादशाह के दौर में है ये इब्ने निशाती, और इसकी फुलपन है ये 1655 में, और 1744 अशार है इसमें। बिसा तीनुल अंस से माखूज़ है ये, और इसमें 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया है। सुमनबर इसका अहम किरदार है। ये इतनी चीज़ें आप याद रखें। बाद में आएगा ये तबई, ये भी स्किप करती मैं, आप इसे खुद से देख ले। क़ाज़ी महमूद बहरी की मन लगन है, ये मसनवी है। यहाँ पे आप आ जाएंगे हम यूनिट 1 हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। यहाँ पे इतना सारा नहीं पढ़ के, सूती सरफ़ी और नहवी ख़ुसूसियात की बिना पर इसे 8 जो है तो ख़ानदानों में तक़सीम किया गया है। तो ये है सामी, हिंद, चीनी, द्रावड़ी, मंडा, ये सारी चीज़ें हैं जो 8 ख़ानदानों में इसे डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हैं हिंदुस्तान में जो है तो हिंद आर्याई ज़बानों का इर्तिक़ा को 3 अदवार में तक़सीम किया है: क़दीम हिंद आर्याई, वस्ता हिंद आर्याई और जदीद। तो क़दीम हिंद आर्याई जो है तो 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह है। वस्ती हिंद आर्याई का दौर है 500 क़ब्ल मसीह से 1000 का, और 1000 से ताहाल तक ये है वस्ती जदीद हिंद आर्याई। अब क़दीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने यह क़दीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में जो है तो तक़सीम किया है, और ये मंजिल है वैदिक मंजिल, अहद पाननी की मंजिल, रमज़िया मंजिल, दीनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। तो इसमें जो है पहली मंजिल में जिसमें वैद की मंजिल है तो इसमें 4 वैद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद लिखे गए हैं। और ये अहद पाननी की मंजिल में है, ये संस्कृत आलिमों की ज़बान है, इसमें बन जाती है। और रमज़िया में ये एक अदबी मंजिल है कहा जाता है रज़िया को, और इसमें जो है तो महाभारत जैसी किताबें लिखी गई हैं। और ये यहाँ पे दीनवी मंजिल में है, संस्कृत जो है तो सरकारी ज़ुबान बन जाती है और इसका मज़हब से रिश्ता टूट जाता है। टकसाली में है, उसूल और क़वाइद की पाबंदियों में जकड़ जाती है ज़बान। वस्त हिंद आर्याई दौर को आप 5 वस्ती हिंद आर्याई दौर में प्राकृतों का दौर है यहाँ पे। तो इसमें प्राकृत 5 किस्म की हैं, जो है महाराष्ट्री, जुनूब की प्राकृत है, और महाराष्ट्री में मराठी से निकली है ये, और अदब इसमें सबसे पहले तख्लीक़ हुआ।
शूरसेनी ये है मथुरा के इलाके में बोली जाती है और ये संस्कृत का इस पर गहरा असर है। मागधी ये मरकज़ जनूबी बिहार का है। आर्या इसको जो है तो हिकारत की नज़र से देखते थे। अर्ध मागधी ये तो लफ्ज़ मानी आधी मागधी मुकाम और अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था इसका। पिशाची ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत है। यह मसूद हुसैन ख़ान का एक कौल है ये प्राकृत के लिए। पहली प्राकृत जो है तो सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप जो है तो पाली है, उसे ही बोलेंगे। ये मसूद हुसैन ख़ान कहते हैं पाली को क़दीम मागधी भी कहा जाता है। अब ये याद रखने की चीज़ है कि पाली ज़बान को क़दीम मागधी भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। जदीद हिंद आर्याई दौर में जो है तो अपभ्रंशों की बात होती है। अपभ्रंश के मानी है बिगड़ी हुई आवाज़ के मानी है इसके। मसूद हुसैन ख़ान का एक यहाँ पे एक और कौल है, ये भी याद रखें आप। जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो वो अवाम के डगर से परे जा पड़ी और अवाम की ज़ुबान का धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़ुबान को इस अहद के क़वाइद नवीसों ने अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश की भी यहाँ 3 किस्में हैं। नागर अपभ्रंश ये आप यहाँ से देख लें। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल करेंगे हम, क्यों